STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। ये सायरन है जो शाम को निर्धारित समय पर बजेगा, इसको सुनते ही आपको हरकत में आना है। शाम को 7:30 बजे बजेगा। इसकी क्या कैसे तैयारी करना है आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं। इसका स्कोप ये होना चाहिए कि हर नागरिक तक पहुंचे, संभावित घटना के लिए तैयार रहें। तो ये पूरा का पूरा जैसे बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन अभी आप लोगों के सामने एनसीसी वालों ने दिया। आप कहीं देखिए कितना पैनिक होता है आदमी, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए और उसे 2 आदमी की हेल्प की जरूरत है, वहाँ 20 लग जाएंगे, पर कोई उसका कुछ खींचेगा, कोई कुछ बिना किसी जानकारी के। तो थोड़ा सा ये जरूर जागरूकता होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को किस मदद की आवश्यकता है, उसी प्रोपोर्शनेट में अगर मदद दी जाएगी तो उसका ज्यादा लाभ होगा, बल्कि इसके कि उसे डिस्प्रोपोर्शनेट उसमें बहुत लोग चिपट जाए और ये भी ना डिसाइड कर पाए कि करना क्या है। जहाँ जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह का सहयोग करें। और जैसा संदेश बाद में एनसीसी वालों ने दिया कि आपसी इन सब में सबसे आगे पड़ोसी के काम आएगा। अगर कहीं रेस्क्यू कोतवाली क्षेत्र में करना है तो गढ़वाल से आदमी नहीं आएंगे सहयोग करने, वहाँ उसी क्षेत्र के लोग, स्थानीय लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब तक कि जो सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं या जो स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं वो जब तक पहुंचेंगे, क्योंकि उसके लिए समय लगता है। उसके लिए अगर कोई घटना हो गई सूचना के बाद ही आते हैं। आज SDRF को जैसे हमने सुबह सूचित किया तो वो लगभग 3 बजे के करीब गोरखपुर से यहाँ तक आ पाए, तो वैसा ही रियल टाइम में भी होता है। तो इसीलिए हर नागरिक को सजग और सबल बनाने के लिए ये पूरा ये था। टाइम फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, आज 7:30 बजे हर जगह सायरन बजेंगे जहाँ पे उपलब्ध हैं। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग सब लोगों को ये बता दें कि 7:30 बजे जो सायरन बजेगा उससे पैनिक ना हो, केवल और केवल ये अपना सुरक्षित स्थानों पर रहें, जहां हैं वहीं रहें। और 8 बजे से लेकर 8:15 तक विद्युत आपूर्ति लोगों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अगर PCL ने अकादमी की आजकल हर घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं। अगर आप अपने इन्वर्टर की बाहर जल रही बत्ती और इन्हें बंद नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जनरेटर को बंद नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें ब्लैकआउट का मतलब है कि बिल्कुल अंधेरा कर देना है, जिससे कि अगर इस तरह की कभी परिस्थिति आती है तो दुश्मन दिग्भ्रमित हो जाए और हो सकता है वो अपना जो टारगेट लेके चला हो उससे इधर उधर अपना बम डाल के चला जाए। ये भी संभावना, इसी संभावना को देखते हुए रखा जाता है। तो कृपा करके ये सब चीजें जनमानस तक पहुंचाइए। और इसीलिए आज 7:30 से लेकर 8:15 तक का टाइम बहुत क्रूशियल है। आप सब लोग आए, विशेष रूप से SDRF के जो कार्मिक हैं, जो हम लोगों को यहाँ मॉक ड्रिल का एक अभ्यास उन्होंने दिखाया और लोगों को जागृत किया। NCC के सभी साहिबान जो आए और उन्होंने अपना एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिया मॉक ड्रिल का। इसी के साथ साथ इसका गाइड एंड स्काउट के जितने भी बच्चे आए उनके द्वारा भी डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया, फायर सर्विस के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया। आप सभी ने अपनी जो भी उपलब्ध संसाधन है अल्प समय में बहुत अच्छा यहाँ पे मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं DM साहब से आग्रह करूंगा कि एक बार प्रेस को पूरा बुक कर दिया जाए। कि किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ जनपद बलिया में आज मॉक ड्रिल किया गया है और यहाँ पर हमारे SP साहब और सभी अधिकारीगण, SDRF के अधिकारीगण, अग्निशमन के अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण और स्काउट, NCC सभी जो संस्थाएं हैं उनके यहाँ पर
लोग उपस्थित हैं और उनके द्वारा अपने अपने से संबंधित मॉक ड्रिल दी गई है कि किस प्रकार आपत्ति की स्थिति में निपटा जा सकता है और किस प्रकार जो है आग लग जाए तो उसको बुझाने की कार्यवाही की जा सकती है, किस प्रकार हम घायलों को तत्काल से अस्पताल पहुंचा सकते हैं, उनको किस प्रकार से जल्दी राहत पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं एक तो सभी विभागों की जो तैयारियां हैं उनको दर्शाता है और पब्लिक को जागरूक करने के लिए और क्विक रेस्पॉन्स की दृष्टि से यह बहुत ज़रूरी है। आज उसी के दृष्टिगत यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आज शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में सायरन बजाया जाएगा और लोगों को इससे किसी तरह घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वार्निंग सिग्नल है और 8 से 8:15 के बीच में ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसमें पूरे जनपद बलिया में सभी जगह की लाइट ऑफ की जाएगी और अंधेरा किया जाएगा। तो ये दोनों प्रोग्राम भी आज हमारे रखे गए हैं। तो मैं पूरे जनपद वासियों से अपील करूंगा कि कृपया इसमें सहयोग करें और जो तरीके हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं उनको सीखने का प्रयास करें, उनको जानने का प्रयास करें, ताकि जो है किसी भी प्रकार की अगर घटना होती तो कैजुअलिटी से और उनसे बचा जाए। जनपद में कितने जगह सायरन बजाया जाएगा? देखिए, जैसा अभी एसपी साहब ने बताया कि यहाँ पर जो पुलिस थाने हैं और जो अग्निशमन के केंद्र हैं उन सभी स्टेशन पर जो है सायरन है, तो उन सभी जगहों पर सायरन बजाने की कार्यवाही की जाएगी। शहर में जो आम जनता है, आम जनता को जागरूक करने के लिए क्या शहर में भी सायरन बजाया जाएगा? जी, यहाँ पर भी सायरन बजाया जाएगा, जनपद बलिया में सायरन बजाया जाएगा। थैंक यू आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसी के साथ साथ जनपद के हमारे सभी थाना प्रभारी, उनके पास पीए सिस्टम लगे हुए वाहन हैं ही सबके पास, वो भी अपने वाहनों से लोगों को जागृत कर रहे हैं। विशेष रूप से डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जा रहा है। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल लोगों को उनके मनोबल को बढ़ाना, उन्हें किसी भी आकस्मिकता में तैयार रहने के लिए और इसका भी अभ्यास कराया गया है कि एक दूसरे की मदद कैसे करें अगर कोई घटना दुर्घटना